हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के 11th एपिसोड में। अगर आपको मेरी वीडियोस और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें। तो देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं एपिसोड 11 की। सीन की शुरुआत पास्ट में होती है, जहाँ एक और मेयर अपने महल की ओर जा रहा था। वहीं जब यांग की वाइफ महल पहुँचती है तो उसे वो जलपरी वहाँ नहीं मिलती, क्योंकि मेयर का दोस्त उसे बचाने के लिए उसे पहले ही वहाँ से ले गया था। जिसके बाद वो उसे लेकर एक गुफा में चला जाता है, जहां वो इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा हैरान था कि वो जलपरी उसे जानती तक नहीं है। फिर भी वो उसके कहने पर उसके साथ आ गई। जिसके बाद वो उसे बताता है कि वो मेयर के बचपन का दोस्त है। साथ ही वो उसे वहीं पर छुपने के लिए कहता है जब तक कि वो मेयर को लेकर वापस ना आ जाए। ये कहकर वो जैसे ही बाहर आता है, ये इनके आदमी उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और उनसे बचने की कोशिश में वो आदमी एक चट्टान से नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी ओर मेयर भी जलपरी को महल में ना पाकर उसे ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो उसे नहीं ढूंढ पाता। और इसी सीन के साथ दोबारा से वही रात दिखाई जाती है, जहां प्रेजेंट में जॉन जे अभी भी उसका वेट कर रहा था। काफी वेट करने पर भी जब वो वहां नहीं पहुंचती तो वो अपनी कार से जाने लगता है, लेकिन तभी वो अपनी गाड़ी को अचानक से रोकता है, क्योंकि उसे सड़क पर वही पैम्पलेट्स बिखरे हुए दिखाई देते हैं जो सिमचोंग बांट रही थी। और कुछ ही दूर पर उसे सिमचोंग का फोन भी पड़ा हुआ मिलता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जीह्यून भी सिमचोंग को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुका था, जहां सिमचोंग की कोई भी इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से डॉक्टर पुलिस को उसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए कहता है, क्योंकि वहां पर उसका कोई भी रिलेटिव नहीं था। जॉनजी भी उसे ढूंढते हुए एक हॉस्पिटल पहुंच चुका था, लेकिन वहां भी उसे सिमचोंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। सीन शिफ्ट होता है मैनेजर नाम पर, जो सोही के पास जाता है, लेकिन कुछ बताने से पहले ही सोही उसे जॉनजे के फादर की टाई दे देती है। साथ ही उसे कहती है कि वो आज डिनर पर जाने वाले थे, लेकिन उनके प्लान बदलने के कारण वो कहीं और का प्लान बना रही है। इधर ऑफिस में पहुंचने पर वो थोड़ा शॉक हो जाता है ये जानकर कि अभी तक जॉनजे के फादर ने सोही को अपने इस प्लान के बारे में तो बताया ही नहीं था। नेक्स्ट सीन में ही हम देखते हैं कि जॉनजे के फादर और जॉनजे सेम टाइम पर एक ही हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जहां जॉनजे को थोड़ी देर ढूंढने के बाद फाइनली सिमचोंग मिल जाती है। लेकिन जैसे ही वो उसे छूता है, वो देखता है कि उसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम है, जिस वजह से वो गुस्से में वहीं पर खड़ी एक नर्स को उसे चेक करने के लिए कहता है। नर्स भी उसे चेक करते ही तुरंत डॉक्टर को वहां पर बुला लेती है, जिसके बाद डॉक्टर उसे सीपीआर देना शुरू कर देते हैं। सिमचोंग को भी अपनी पुरानी कुछ मेमोरीज याद आने लगती हैं, लेकिन अचानक ही उसकी हार्ट बीट बंद हो जाती है। ये देखकर जॉनजे भी शॉक रह जाता है, लेकिन जैसे ही वो सिमचोंग का हाथ पकड़ता है, उसे होश आ जाता है और होश में आते ही वो उसे बताती है कि उसने एक सपना देखा जिसमें जॉनजे ने उसे बचा लिया। उसे अपनी मेमोरीज एक सपना लग रही थी। सीन शिफ्ट होता है नमदू पर, जो सिमचोंग को घर से भगाने के लिए जॉनजे को कोस रहा था कि तभी उसे जॉनजे का कॉल आता है, जो उसे तेहो को एक फेक आईडी बनाने के लिए कहता है ताकि वो इंश्योरेंस कवरेज ले सकें। पहले तेहो मना कर देता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि सिमचोंग का एक्सीडेंट हो गया है, वो तुरंत अपने काम पर लग जाता है। जिसके बाद सिमचोंग को दिखाया जाता है, जो इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश थी कि जॉनजे उसके पास आया है। जॉनजे उसे देखकर ना चलने के लिए डांट रहा था, लेकिन सिमचोंग को उसकी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसी समय नमदू और तेहो भी वहां पहुंच जाते हैं, जहां तेहो जॉनजे को एक बड़ा ही खतरनाक सा लुक देता है। पर वो दोनों सिमचोंग से ज्यादा बात कर पाते उससे पहले ही जॉनजे उन दोनों को वहां से भगा देता है, ताकि वो हॉस्पिटल का बेवकूफ बनाकर इंश्योरेंस क्लेम कर सके। उसी समय दिखाया जाता है चीहून को, जो पुलिस से बात कर रहा था कि तभी वहां पर जॉनजे भी पहुंच जाता है। जिसके बाद उन दोनों को दिखाया जाता है, जहां जॉनजे उससे इस एक्सीडेंट के बारे में पूछ रहा था, लेकिन चीहून उसे कहता है कि उसने जानबूझकर नहीं किया और ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। और सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहां जॉनजे की मां की फोटो को तोड़ने की वजह से वो चीहून पर गुस्सा कर रहा था, लेकिन चीहून उसके फादर को कहता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, जिस वजह से उसके फादर जॉनजे को वो फोटो बाहर फेंकने के लिए कह देते हैं। और उनके वहां से जाते ही चीहून भी उसे देखकर हंसने लगता है, और बस इतना देखते ही जॉनजे उसे पीटना शुरू कर देता है। ये देखकर उनके फादर उन्हें छुटाते हैं और फिर जॉनजे को एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। इसी के साथ सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां जॉनजे उसे फिर से वही इंसिडेंट याद दिलाता है। जीह्यून उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉनजे समझ जाता है कि वो शायद उसी का पीछा कर रहा था। साथ ही वो उसके सामने मा देयोंग का भी जिक्र करता है और कहता है कि
कि अगर तुमने उसे नहीं भेजा तो शायद तुम्हारी मॉम ने भेजा होगा। जिसके बाद दोनों में ही थोड़ी बहस होने लगती है, लेकिन जॉनजे उसे ज्यादा कुछ कहे बिना वहाँ से जाने लगता है कि तभी चिहुन को उसके फादर का कॉल आता है, जिसे सुनकर जॉनजे को भी थोड़ा बुरा लगता है। जिसके बाद चिहुन अपने फादर के साथ वहाँ से जाने लगता है और जॉनजे भी उन्हें वहाँ से जाते हुए देख रहा था। और उसी समय मैनेजर नाम की नजर भी जॉनजे पर पड़ जाती है। सीन शिफ्ट होता है सिमचोंग पर, जहां नमदू और तैहो उसे उसके रूम में लेकर जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही इतने सारे लोगों को देखकर सिमचोंग उनसे पूछने लगती है कि क्या उसकी उन सब लोगों से शादी हो गई है। नमदू और तैहो भी कुछ नहीं समझ पाते और यहीं हम देखते हैं कि सिया ने उसे बताया था कि जो लोग एक साथ रहते हैं उनकी शादी हो जाती है। सिमचोंग की ये बातें सुनकर नमदू के साथ साथ डॉक्टर भी शॉक में थे, जिस वजह से वो तुरंत एक आदमी को उसका MRI करवाने के लिए कह देते हैं। सिमचोंग की बातें सुनकर तैहो भी बाहर आकर खुश होने लगता है। सीन उसी शाम को शिफ्ट होता है, जहां एक नर्स सभी के लिए उनका डिनर लेकर आती है। सिमचोंग भी एक्साइटेड होकर अपनी बारी का वेट करना शुरू कर देती है, लेकिन वो नर्स उसे खाना दिए बिना ही वहां से जाने लगती है। सिमचोंग उससे पूछती है, जिस पर वो नर्स उसे बताती है कि आज वो फास्टिंग पर है, पर सिमचोंग को समझ नहीं आता और वो फास्टिंग को खाना समझकर उसे भी टेबल पर रखने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही नर्स उसे बताती है कि आज उसे खाना नहीं मिलेगा, सिमचोंग शॉक में पहुंच जाती है। जिसके बाद दिखाया जाता है जॉनजे को, जो सिमचोंग का फोन देखकर काफी खुश हो रहा था। लेकिन फोन पर सिमचोंग को रोते हुए देखकर जॉनजे समझ नहीं पाता कि उसे क्या हुआ है। लेकिन जैसे सिमचोंग बताती है कि आज वो मर जाएगी क्योंकि उसे खाना नहीं मिला, वो भी हंसने लग जाता है और उसका फोन काट देता है। और उसके तुरंत बाद वो डॉक्टर को समझाने लग जाता है कि उन्हें सिमचोंग को खाना दे देना चाहिए, वरना अगर खाना ना मिलने से उसकी दिमागी संतुलन बिगड़ गया तो उन्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जॉनजे पर, जो सिमचोंग को खाना खाते हुए देखकर बड़ा ही खुश हो रहा था। तभी सिमचोंग भी उसे फोन कर देती है और खाना मिलने के बारे में बताने लगती है। लेकिन जॉनजे उसे ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि वो अभी बहुत ही ज्यादा बिजी है। जॉनजे भी काफी खुश लग रहा था, लेकिन जैसे वो नीचे आता है वो देखता है कि मैनेजर नाम उसका वेट कर रहे हैं। मैनेजर नाम जॉनजे से पूछते हैं कि वो बिना बताए सबसे रिश्ते तोड़कर क्यों चला गया। और हम फिर से पहुंच जाते हैं पास्ट में, जहां जॉनजे की मॉम के जाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा दुखी था। तब मैनेजर नाम ने हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने का उससे वादा किया था। साथ ही जॉनजे का ख्याल भी हमेशा वही रखा करते थे। प्रेजेंट में जॉनजे उन्हें कहता है कि वो अभी तक भी अपनी मॉम को नहीं ढूंढ पाया है, जिस पर मैनेजर नाम उसे बताते हैं कि उसके फादर उसकी तलाश कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी सभी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। लेकिन जॉनजे उनकी इस बात का बिना कोई जवाब दिए ही वहाँ से चला जाता है। उसी जगह मा देयोंग को भी दिखाया जाता है, जो कि जॉनजे पर नजर रख रहा था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है सिमचोंग को, जो हॉस्पिटल में भी वही टीवी सीरियल देख रही थी, जहां वो ये देखकर ज्यादा हैरान थी कि उस बूढ़ी लेडी को सीरियल की स्टोरी पहले से कैसे पता है। जिस पर वो लेडी सिमचोंग को सब कुछ समझाना शुरू कर देती है। इसी बीच सिमचोंग उस लेडी से फैमिली के बारे में भी पूछती है, जिस पर वो लेडी वहाँ के पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स को दिखाकर उसे फैमिली के बारे में बताती है। और उन सब लोगों की फैमिली को एक साथ देखकर सिमचोंग भी मन ही मन काफी खुश होने लगती है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।